Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear audience. Today we are going to discuss the topic banking. अच्छा, first of all क्या वर्ड है बैंक. अच्छा, कहते हैं कि ये ना बहुत सारे इस पे ना एक्सपर्ट्स से बात किया है कि इटालियन का एक वर्ड है बैंकू, कि ये इससे ड्राइव्ड हुआ है. फ्रेंच का वर्ड बैंकी, फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है बैंकी कि उससे ड्राइव है, और एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जो बैक से ड्राइव हुआ है. तो फिर बहुत सारे लोगों ने अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए, लेकिन जिस पे कहते हैं ना कि फिर एट द एंड या अल्टीमेटली कि मेजॉरिटी जो ऑफ द बैंकिंग एक्सपर्ट्स जिन्होंने एग्री किया इस वर्ड बैंक के, तो क्या यही कहा गया कि इट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड. ये लैटिन वर्ड से निकला है बैंकू, और बैंकू का मतलब बेंच होता है. ठीक है, लैटिन वर्ड से निकला है बैंकू. बैंकू का मतलब बेंच, और बेंच का मतलब ए डिवाइस टू सिट ऑन. ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जिसकी जो हमारे बैठने के काम आती है. ठीक है, ये इसके वर्ड की डेरिवेशन थी. अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग. बैंकिंग की तारीख क्या थी. कहते हैं कि हम इसको ना बहुत से नज़रियों से देखते हैं और कि जैसे इंसान की ज़िंदगी शुरू हुई, लोगों की जैसे जैसे नीड स्टार्ट हुई, ठीक है, तो ये बैंक के साथ साथ आता गया. जैसे जैसे बैंक की तारीख सामने आती कि कहते 3000 साल पहले एक कौम थी सुमेरियन. उस कौम का नाम था 3000 साल पहले जिसने ये काम स्टार्ट किया था. वो लोगों की नीड को देखते हुए, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंगली उनको लोन्स देते थे, और लोग उनको वापस से या तो कैश की फॉर्म में करते थे या उसके अगेंस्ट उनको कोई कमोडिटी देते थे. कमोडिटी का मतलब ये होता है कोई वैल्यूएबल चीज़, लाइक गोल्ड, लाइक सिल्वर, कुछ भी समथिंग, उसकी कुछ ईटेबल चीज़ें भी हो सकती हैं. इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे भी हम बात करें ना, तो कुछ उस दौर के जो रिच लोग होते थे वो और उनसे पुअर लोग, उनसे जब ना उनको पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो उन लोगों से पैसे डिमांड करते थे, लेकिन वो वापस उनसे उतने पैसे नहीं करते थे. समझो किसी ने 5000 रुपये उधार लिए तो वो उससे 5000 वापस नहीं करेंगे, उस पर 500 रुपये और ले लेंगे, या जितनी भी उन्होंने अमाउंट ऊपर रखी होगी. इस तरह से क्या होता था, माशरे में इनइक्वालिटी फैलती गई, क्योंकि जो कर्ज देने वाला उतने पैसे वापस नहीं लेता था, वो उस पे कुछ सूद के तौर पे कुछ पैसे चार्ज करता था. इस तरह क्या होता था कि जो गरीब तबका वो इसी में फंसा रहता था कि सूद समेत अपना कर्ज लौटाने में गरीब गरीब तर होता गया और अमीर अमीर तर होता गया. तो एक इनइक्वालिटी फैलती गई हमारी सोसाइटी में. और इसी तरह कैसे इसी बात को लोग उस टाइम अपनी कीमती चीज़ें रखवाने के लिए भी अपने जो ट्रस्टवर्थी लोग होते थे या जो बड़े हाई प्रोफाइल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाले लोग होते थे, उनके पास अपना पैसा रखवाते थे. तो वहाँ उस टाइम उस पर भी अब थोड़ा आगे चल के इन डिटेल बात करेंगे. तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकला, बनी इसराइल की कौम से ये कॉन्सेप्ट निकला था बैंकिंग का. तो लोग इनके पास अपने जो पैसे थे अपने वो रखवाते थे इमानत के तौर पे, या फिर इनसे लोन वगैरह लेते थे. फिर ये दो कॉन्सेप्ट सामने आए, एक बैंकिंग का और एक इंश्योरेंस कंपनी का. असल में आपको पता होगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी चलती ही किस तरह पे है, इंटरेस्ट पे चल रही होती है, सूद पे चल रही होती है, क्योंकि उन्होंने पैसे से पैसा कमाना होता है. बैंक का क्या काम होता है, बैंक के बेसिकली ना 3 काम होते हैं उसके ना. एक तो ये जो होता है ना, पे आप कह सकते हैं ऑब्टेन फंड्स और डिपॉजिट. नंबर 2 एडवांसिंग लोन, मीन के लोन्स देना. एंड नंबर 3 क्या होता है कि वो इन्वेस्ट करता है इन डिफरेंट सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट फैक्टर्स. तो ये 3 मेन फंक्शंस होते हैं बैंकिंग के. जब आप ये माइंड में रखोगे तो आया कि आपको आगे इसकी फंक्शंस लिखने पड़े, कैस्टेटिक्स, तो आपको समझ आ जाएगी. एक तो ऑब्टेन करना फंड, एडवांस लोन एंड इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स. ये 3 इसके बेसिकली काम होते हैं जिसकी वजह से ये बैंक चल रहा होता है. तो ये सारा इसका है एक बिल्कुल टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन है बैंकिंग का. इसके बाद हम इसके जो है इसके इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री पे बात करने के बाद अब हम उसके बाद इसकी स्टेजेस देखेंगे, देन इसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर वो बना कैसे, इस आगे हम लोग इंशाल्लाह बात करते रहेंगे.